अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुद हज़रात, शो के आगाज में आपको लिए चलेंगे मुगल दरबार। अदब गुस्ताख मुंह क्यों नहीं करता यार, पिछली बार तेन पता मैं छड़वा कप मारता सी। हुण अवाम में मैं कह रहा कोई गुस्ताखी ना करे। हम इस सल्तनत के शहनशाह हैं। इस सल्तनत के साथ सबसे बड़ी गुस्ताखी दोबारा तख्त पर बैठना है। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं। मुझे आपकी अजियत का एहसास है, लेकिन मजबूरी के तहत वक्त गुजारें। मजबूरी के तहत की मेरी लत है नहीं। है क्या? अल्लाह, मैं बादशाह में मेरे को हया कर ले, मैं तेरा भतीजा नहीं हैगा। बचपन मैनू बहुत याद होता बागी। ओए हाथियां ना मेरी दोस्ती। इसके बाप की दोस्ती थी, इसकी कोई नहीं थी। मैं उसके बाप का पुत्र, मेरी तो समा। तुम्हारी दोस्ती सिर्फ और सिर्फ कनीजों के साथ थी। अकबर इससे अनॉयड था। जी अनॉयड था और शर्मिंदा था इसकी वजह से। और अपना फैसला जानशीनी वाला वो तकरीबन बदल चुका था। ये लकी बहुत बागी ने तरीक ही नहीं पाली, इन्हें फ्यूचर का फिक्र ही नहीं। मजेला जिंदगी दे यार तू की बकवास करी जाना, मस्करे नूं बुला। बहुत पसंद है मानना। चल लिया फिर पक्के होके बैठना, टेबल टूबल फाड़ लो। ओए अब मस्करे नूं बुला। क्या ही मस्खरा हाजिर हो। जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। हुण हासा निकल जाना ਤੁਹਾਡਾ, मैं दस दियां। ये हंसाएगा? सर ये बताएगा है ये कौन है बादशाह सलामत? मुझे बताया जाए। बादशाह तुसी हो कि है रे? हम इस सल्तनत के बादशाह हैं। खोते दे बचे सामने आगे आ थोड़ा या। हम इस सल्तनत के बादशाह हैं। आपको इस इनाम कराम से नवाजा जाएगा, हमें सिर्फ हंसा दो। ओए शहनशाह नूं हंसा यार, ये तो वेख के मैनूं हासा आ जांदा है। लो जी असरा ते तैयार हो? लो फिर ठीक है। अब बादशाह का मुंह वेखे जिवें लोटन ठुड्डे पे आंदे ने। ओए ये बहुत महंगा हो जाना है, खास कर लो। मैं कह रहा तुहानूं इस शर्त पे कि अगर मुझे हंसी ना आई तो बैरम खान मैं तुम्हें निकाल दूंगा, इस शो से निकाल दूंगा, याद रखना। नहीं मैनूं ਇਹਦੇ ਤੇ तबार ही बड़ा है। बिलाल, बैरम खान के बारे में ऑलमोस्ट फैसला हो चुका है। बिलाल वेख बगैर कोई फैसला ना करी। जे तेनू हासा आवे ते फिर दस देवी है। ये देखना जरा 1 2 3 अच्छा हंसी नहीं आई, मैनू खौफ आया भला क्यों? क्यों भाजी ये कपड़े पाड़ जाने। लो जी फिर हम ते जरूर ही आएगी थी। गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हमका दूर। गा अगे भी चल, अगे भी कर कुछ, अगे भी कुछ। अच्छा जी मैनू क्यों हासा आ रहा है? अभी तुम्हें रोना आएगा जब बिलाल तुम्हारे हाथ में कुछ थमाएगा ना। बिलाल डन। अच्छा एक मिनट ठहरो, मैं हंसावा जी, हंसाओ जी। लो जी इधर आ। मेरी बात तो सुनो भाईजान। एक मिनट ठहर, एक यार नहीं दे अब। लग गए। हेलो तुम मैनू कट दो, इन्ना मैं नहीं पाई सकता। इसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। दोनों में से किसका? मेरा बैरम खान, मेरी गलती है। हमें तुमसे यही उम्मीद नहीं थी। मैनू ये तू उम्मीद नहीं सी। निकलो यहाँ से, चलो। आज तो बाद दरबार च ना हुई भाईजान, वो दौर नहीं रह गया थे कि बाहर रौनक लगियां होंदियां सी कि मेरा हरम हुंदा सी 350 400 कनीज। मैं जदों जाना उन्होंने फुल विछा देने मेरे वास्ते। तरह तरह के खाने पके होने। हाँ जी, अंडे उबले हुए देसी। अंडे उबले पसंदगी देखो। आदाब बादशाह सलामत। लो जी आदाब। आदाब। कैसी हैं आप? आदाब। हम ठीक हैं। कैसे हैं आफ्ताब साहब? आदाब। मैनू भी पता होंदा कि इस कुड़ी ने आना हर बारी। मैं भी उठो बादशाह, उठो। उठन लगा भाजी, तुहाडे कहने की लोड़ नहीं। मैं एडा बदतमीज नहीं हैगा। कैसी है पल्लवी? आप कैसी हैं? हम ठीक हैं। आपको पता कि हम आज जितना घूमे हैं, सब बहनें निकली थी आज घर से। कहाँ गए थे आप? भाई मुझे लेके चिड़ियाघर में, उधर सांप ही सांप। वो तुहानू किते जांदे शाही मस्करा तो नहीं मिलिया? आपको कैसे पता चला? क्योंकि तुसी भी बहुत फिके हो भाई। वैसे मेरे ख्याल तुम ज्यादा प्यार भरजाई नाल ही करते हो। बहुत प्यार करता जाहिर है सबके साथ निकले थे, मगर लेके मुझे ही आए हैं इधर, बाकी सबको भेज दिया वापस। वैसे ये भटनागर बोलती बहुत अच्छा है। खुदा का वास्ता ही भटनागर नूं ते माफ कर दे। मान सिंह, बाकी भरजाइयां वापस चली गई घर? सब चली गई हैं, एक साथ ही आई हैं। वो अभी अभी इन्होंने ज्वाइन की है। वो हाँ जी, उन्होंने मेरी पार्टी अभी ज्वाइन की है। दूसरी भरजाई भी नाल आई है? बीवी पार्टी। मेरी एक अहलिया ब्रिटिशर भी हैं। वाकई? मार दिए? हाँ जी। शादी कदों की थी? बैरम खान काफी साल हो गए हैं, वो मेरी इब्तदाई बीवियों में से एक है। वो नाल आए ने?
वो साथ आई हैं। मेम है, हाँ हाँ मेम है। ਉਹਨੂੰ बुला फिर ਇਹਨੂੰ गोली मार। नाम क्या उनका? पैमेला। मैं प्यार से पैम कहता हूँ उन्हें। वल्लाह वो तो ब्लॉन्ड होंगी, बहुत खूबसूरत। जी बहुत प्यारी हैं, बहुत ही हसीन। और ब्लॉन्ड ही है? जी ब्लॉन्ड है। ਇਹ ਬਲੌਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? सुनहरी बालों वाली सुनहरी गोरी बाल। चिट्टी। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? मेरी मुलाकात उनसे लंदन में हुई थी। ये मेरी 5वीं बेगम है। ये पिकजली पे एक किताब पढ़ रही थी, मुझे ऐसे ही देखते इतना अच्छा लगा कि यार एक किताब पढ़ रही हैं, साथ ही गिटार पड़ा हुआ था। मैंने कहा म्यूजिक से भी शगफ है। गिटार के साथ ही तबले की जोड़ी पड़ी हुई थी। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਢਾੜੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? नहीं अभी उसने मुझे नहीं देखा, मैं उन्हें देख रहा था। वो उठी हैं, किताब बंद की, गिटार उठाया, शोल्डर पर रखा, आगे गई हैं, तो ऐसे मुड़ के उन्होंने मुझे देखा है, तो मेरी उनकी आंखें चार हुई और मैं वहीं पे दिल दे बैठा हूँ। अच्छा, आपके पास ये गरारे में कौन कौन से कलर हैं? गरारे हमारे पास हर रंग का गरारा है। ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਧਰ ਆ ਓਏ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਸੋਫਾ ਬਣ ਚੱਲ ਰੱਖ ਉਹਨੂੰ ਬੈ तुम नीचे बैठ जाओ, जमीन पे बैठ। ਯਾਰ ਪਮੀਲਾ ਕਿੱਥੇ? ਬੁਲਾ ਪਮੀਲਾ ਨੂੰ। हम बादशाह हैं, हम तकिया लेके बैठेंगे। पैम आ जाइए। पैम। ਇਹ ਪੈਮ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? नहीं नहीं पैम। ओ ये पैम ही बोले ना। आ जाइए प्लीज। अरे पैम आ गई। ਪੈਮ ਪੈਮ बहरम खान। पैम ਪੈਮ बादशाह पैम आ सलाम। जाओ। ਬਾਜਾ ਪੈਮ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਏ। यही तो पैम है। ਉਹ ਤੇਰੀ ਪੈਮ बहरम खान अपनी हद में रहो। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪਿਕਾ ਡਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। यही तो थी, किताब पढ़ रही थी। ਬੇਟਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਟਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। बहरम खान अपनी हद में रहो। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਕੀ ਬਲੌਂਡੀ ਸੀ ਜੀ? हेलो ब्लॉन्ड बाल है ब्लॉन्ड। इनके। ਇਹ ਬਲੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ जी। देखें, ये 5वीं शादी थी इनकी, उसके बाद भी तो कितनी हुई हैं। 5वीं शादी। इनकी उम्र क्या थी जब आपने शादी की? शी वाज आई गेस 19। 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। पैम इधर अम्मा जी बैठिए। बैठो। गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं पैम। आखो सा अंग्रेजी च गाना सुनावा। माशाल्लाह। ਇਹ ਪਿਕਾ ਡਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। पानी पीता कर सारी गल हुण पानी पूनी पीना, दंद ते कोई नहीं। काल ते नहीं करनी वे मस्काल कीता कर ओ कैसे जा करिया पदा बडोला लड़िया वंदा वो बुले दा भी नहीं कोई जगह से अंदा भी नहीं और गल्ला मिठिया ओ मिठिया करंदा भी नहीं ओ कैसे आए अल्लाह खैर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਅਸਤਾਈ ਗਾਉਂਦੀ, ਅੰਤਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਲੰਡਨ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। अच्छा सलामत, वैसे बहुत अफसोस की बात है, वो सिर्फ आपसे मिलने आई थी। ਉਸੇ और ਵੇਲੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, बहरम खान मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਲਾਂਤੀਆ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਹੰਨਮੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਹੈ। हाँ मेरे बच्चों की 4 बच्चे भी हैं हमारे। आपसे? नहीं, पिछले शौहर से। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਸੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ। ਅਮੀਲਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? मॉडलिंग भी करती रही हैं पैमेला। ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ उस ਹੈ। टाइम पे कैमरे नहीं होते थे। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ। बहरम खान बुरी बात है, ये मॉडल रह चुकी हैं, कैट वॉक बहुत अच्छी करती हैं ये। जी आओ पैम। अब क्या है? जी कैट वॉक होगी अभी। ਇਹ ਕਰੇਗੀ ਐ जी कैट वॉक। ਹੈ आए ये देखिए आहा वाह वाह माशाल्लाह। अरे वाह वाह, कैसा है? फिल्म थी टुटसी। क्या उड़ी टुटसी। डस्टिन हॉफमैन उसमें टुटसी बनता है। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਣੀ ਉੱਡ ਸੀ। चलिए ਆਜੋ 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 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਬਾਬਾ आहा, ਖੁੱਲ ਕੇ टुर, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਲਾ ਡਰ ਹੈ? उसे नजर नहीं आ रहा। हाथ भी कांप रहे हैं मेरी पैम के। आहा झिंग कच 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 झिंग का झिंग। ਕੀ ਗੱਲ ਅੰਮਾ, ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਆਈ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੁਰ। चलो भाई। ਅੱਛਾ ਆਇੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾ ਮਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਣੀਆਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲਾਤੀਆਂ ਮੇਰੇ।
आइए पल्लवी, अब हम चलते हैं। आप जा रही हैं? जी अब नेक्स्ट मुलाकात होगी। मैं अब नेक्स्ट आऊंगी ना आपके लिए, मैं गजरेला बना के लेके आऊंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट होगी मुलाकात। पैम को दोबारा बुलाएं। हाँ पैम आ गई ਮੈਨੂੰ है। ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੈਮ ਨੂੰ ਲੱਤ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਂ। पैम का क्या कसूर है इसमें? अगर मारनी थी तो मान सिंह को मारो। मान सिंह ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। मैं नहीं हूं तखत ते बहना, दिल ही खटा हो गया अच्छी बात है, है। नहीं मैं आ रहा वही रहो। बस यार अज तो बाद ना जेड़ा भी बंदा दरबार जावे पहले उन्हें पूछना। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਸਾਂ। हाँ। सर हम इनकी बोरिंग बातें नहीं सुनी, मुगनिया का गाना सुनते। गाना सुनाइए जी। जी। ओ सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते खोरे माही किथे रह गया, साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के, ओ साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के ते खोरे माही किथे रह गया, सानू नहर वाले पुल ते बुला के। वाह। उड़दा दुपट्टा मेरा मल मल दा, दिलों ते जोर चना नहीं चलदा। गुड गुड। उड़दा दुपट्टा मेरा मल मल दा, दिलों ते जोर चना नहीं चलदा। आवे ते मनावांगी मैं हथ जोड़ के, माही वे तू गुस्सा कीता केड़ी गल दा, साडे पैरों विच बेड़ियां पा के, ओ साडे पैरों विच बेड़ियां पा के ते खोरे माही किथे रह गया, सानू नहर वाले पुल ते बुला के। वाह वाह वाह। मुगनिया को इनामो इकराम से नवाजा। वो इतने मेरा बटुआ पिया सी। ਉਹ ਪੈਮ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੈਮ ਚੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। पैम को हाजिर किया जाए। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। यार उन्हें ਫਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਣੀ। और मैंने शक है वो बरतानिया चल गई होनी। ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ ਹੋਣੀ। पैरम खान ਜੀ ਆਲੀ ਜਾ। पैम को ढूंढ के लाया जाए, उससे हमारा पर्स बरामद किया जाए। सल्तनत से बाहर जाने न चाहे, हर गेट पे 4 सिपाही खड़े कर दो। यार इसको भेज दिया तुमने? आओ। इतना बेकार है ये। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦੀ ਆਇਆ ਹੈ। क्या कहता है? ਉਹ बेचारा ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ। कद ना खा रहे हैं? ਐਸੀ ਮਰਚਾਉਟ ਹਲੀਮ ਸੀ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਮੰਗ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਮੰਗਣ ਦਿੱਤਾ। तो तू पागल है, लान दिए 2 मिनट कपड़े बदल लेंदा। ਉਹ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲਾ ਆਇਆ। अच्छा ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ उसके पास से खा गया है। ਹਾਂਜੀ। लाए फरियादी ने। फरियादी हाजिर हो। दुहाई है आलमपना, दुहाई है, दुहाई है आलमपना। हाँ क्या मसला है तुम्हारा? आलमपना, आपके वजीर ने मेरे भाई को सरे बाजार मुर्गा बनाकर जूते मारे हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा ये बताओ कौन सा वजीर था? आलमपना मुझे नाम याद नहीं है। तो मेरे वजीर इन्होंने उनमें करा की। ਤੈਨੂੰ कितनी बार आख्या कैबिनेट छोटी रखी कर। बहरहाल इंसाफ होगा। हमारे वजीर ने तुम्हारे भाई को जूते मारे हैं, तुम हमारे वजीर को जूते मार लो। क्यों? आहा, आहा की वाह मतलब? वाह 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 वाह। ये वैसे इंसाफ का तकाजा तो यही है। मारो यार एक ही मसला है, मारो की। यार उन्हें केड़ा मारना है, फराक दिली उन्हें वेख्या नहीं फिल्म च भी छड़ देंदा। चुप कर, मारो। अच्छा वो सिर्फ फिल्म में ही छड़ता है। पैरम खान तू फिक्र ना कर, छड़ दे। ठीक है अपना बदला ले लो। हाँ जी की आंदे जी। मैं क्या कहता हूँ, जो बादशाह कहता है वो करो। कान पकड़ो। आलमपना उसने मुर्गा बनाया था। ये ना इंसाफ मिलना ही मौज करनी थे। तो ठीक है फिर मत करे इंसाफ, मैं जा रहा हूँ। ओए, ओए, इधर आ, इधर आ, ठहर जा। ओ यार चल मुर्गा बन जाओ। चंगा भला जा रहे सी वो। शाबाश शाबाश। पूरा मुर्गा बने। नहीं तो मैं कुत्ता बने। आलमपना हाँ। जे ने मेरे ते हाथ चुके ना तो मेरी टके दी नहीं जरानी। आफ्ताब से तुसी कहंदे हो? भाई फिल्म में तो छोड़ दिया था उसने। मैं तो फिल्म की हद तक बता सकता हूँ तुम्हें। हो सकता है फिल्म वेखी ना होवे। अब भाई जी फिल्म वेखी जे? जा पहले फिल्म वेख के आ। पकड़ो दोबारा, आ जाओ अपना बदला ले लो। ये कोई साजिश हो रही पीछे। लीजिए बच्चा फिल्म वेख के आ। फिल्म वेख के आ। आज मैं फिल्म दिखा गया सा। अच्छा अब ये किधर चला गया? भाई ये गुस्से का बहुत बुरा जी। बैरम खान? हाँ जी। उस बेचारे को तो फिर बहुत मारे गई। जी जी तो भाई ला देगा, क्योंकि जो उन्होंने मारे ना खुसा ने। लल्ला आप उसको छुड़वाइए वरना वो कत्ल हो जाएगा बहरम खान के हाथों। अब वो चला गया, मैं कैसे उसे रोकूं? नहीं मिला। बदला लिया? उन्हें मैंने होर मारे।
बाकी बहुत मारा है। बाहर मैंने साइकिल वाले ने मारे आगे वाले ने मारे क्यों मारा? ਐਵੇਂ ਹੀ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟ ਮਾਰਿਆ Khatun Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी खबर है कि अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी माल लाहौर की मार्केट में दस्तयाब। ये कहाँ से मिल रहा है सर? वो कहते हैं कि पहले हमारे पास रूसी साख्त का सामान था बहुत ज़्यादा, क्योंकि रशियंस भी इतना कुछ छोड़ गए। अब रूसी नहीं, अब अमरीकी सामान। एक ज़माना था कुछ अर्सा पहले नेटो का सामान बहुत था। जी सर। ये अल्लाह चौक के करीब एक शॉप है, बल्कि शौक चौक के करीब। चौक पहले तमासील के पास थी, फिरोजपुर रोड पे नाले के बिल्कुल साथ। इस सामान में मोस्टली होता क्या है? इसमें ज़्यादातर असला है, नाइफ्स होती हैं, इंटेलिजेंस की चीज़ें हैं, स्टिंग ऑपरेशन से मुतालिक चीज़ें हैं, खुफिया कैमरे होते हैं, फिर बड़ी अच्छी लाइट्स होती हैं, गॉगल्स होती हैं, जॉगर्स होती हैं, यूनिफॉर्म्स होते हैं, गियर्स होते हैं, ग्लव्स होते हैं, मिटन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। और जो चीज़ किसी हद तक काबिल एतराज़ है वो डैगर्स हैं, क्योंकि डैगर्स इस तरह नहीं बिकने चाहिए। तो सर जो चीज़ें आपने पहले मेंशन किया उसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए? उनमें कोई लाइसेंस वाली चीज़, क्योंकि असला नहीं होता, एयर गन होती है, एयर गन लाइसेंस के बगैर मिलती है। इनमें सर्वेलेंस से मुतल्लिक, सिक्योरिटी सिस्टम से मुतल्लिक 3-4 बड़ी लाजवाब चीज़ें हैं, मॉडर्न चीज़ें हैं, लोगों को लेनी चाहिए, कंप्यूटराइज्ड, ताकि आप चोरों से बच सकें। कार थेफ्ट के खिलाफ 2-4 बड़े अच्छे सोल्यूशंस हैं, उनसे इस्तेफादा किया जा सकता है। लेकिन सर जो अमरीका तो लंडा होता है ना, मौसम शुरू हो गया, बेलां लह रही हैं, नवे पंडा खुल रही हैं, ऐसे ही गप्पे लगा रहा है ये। अच्छा जी। शो कर रहा है जैसे मैं इस मंजर को खुद देखता हूँ। कोरोना के बायस माल आ ही नहीं रहा। क्यों जी, अगले भी पूरा पता रख दे बेटा। आपको कैसे पता बताएं? ये क्या है, मैं जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट का लंडे में क्या काम है, मुझे बताए ना। ये इन्फॉर्मेशन है। जर्नलिस्ट की शान के खिलाफ है कि मेजर डेवलपमेंट उसके इर्द गिर्द हो रही है और उसे पता ना हो। लंडे पे तारिक भट्ट साहब को यद तूला हासिल है, पता आपको? हाँ जी, मुझे ओहो, 2,500 में 3.25 लाख टाइज लेके आ सकते हैं वो। 3.25 लाख तो खैर तुम वैसे कह रहे हो, वो 1,000 रुपए किलो मिलती हैं। किलो? क्यों जी? सर मैंने तो एक दफ़ा शनील का कोट लिया था लंडे से, बस मेरी तौबा तौबा हो गई। क्यों? उससे खारिज पड़ गई थी जी, पर कोट है बड़ा आला से जी, शनील दा, मैरून कलर दा। शनील क्यों कहते हैं? वो शनील नहीं होता, वेलवेट होता है। हाँ जी ओहो ही, मगर वो बड़ा अच्छा सी जी, गोल्डन बटन लगे हुए सन, 4 जेबां सी। अच्छा ये ना क्लाइव लॉयड के दादा बू का कोट। सर अफगानिस्तान के क्या हालात हैं? अफगानिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर अब भी ग्रुपिंग है, 3-4 ग्रुप्स हैं जो बड़े मौसर हैं, और इस वक्त पावर गेम जो है ना, पावर चीज़ ही ऐसी है जी, उसके साथ गेम लगी रहती है। पेशावर शूरा है, कोयटा शूरा है, और फिर हकानी, जिसको हकानी नेटवर्क कहते हैं, वो बहुत मौसर। फिर मीरान शाह शूरा है, ये सब हैं। और पाकिस्तान उनमें एक ब्रिज का काम कर रहा है, बजाय इसके कि एक दूसरे को खींच कर ऊपर जाया जाए, सारे मिलके क्यों नहीं काम करते हो? और हमसे मशवरा अल्हम्दुलिल्लाह वो मांगते हैं। ये DGISI एक बड़ा शानदार एक मिशन, ये मिशन क्या है? मिशन पीस है, अमन एक बहुत बड़ा मिशन है, जिसके तहत वो काबुल गए और उन्होंने कमाल सर्विसेज, मैं समझता हूँ नेशनल सर्विस में अगर कोई ट्रॉफी उन्होंने अब तक जीती है ना सबसे बड़ी, तो वो ये है, और इसके नतायज बहुत दूर रस होंगे। तो सर इंडियन मीडिया तो बहुत शोर मचा रहा है। इंडियन मीडिया तो मचाएगा ना, रोए जा रहे हैं, सफ़े मातम बिछी हुई है। पागलो, शुक्र करो कि इलाके में अमन आ रहा है, जिनका मुल्क है उनके हवाले किया जा रहा है, फॉरेन इंट्रूडर्स वहाँ से निकल रहे हैं। तुम अपनी इंट्रूजन के बारे में सोचो ना, कि जो कुछ तुम कश्मीर में कर रहे हो, जो कुछ तुम पंजाब में किसानों के साथ करते चले आ रहे हो, इस बारे में नहीं बात करता गोस्वामी। सर कुछ लोग ये भी उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि तालिबान इस्तीफा एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, वो ऑपोजिशन को भी अपने साथ शामिल करेंगे। दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच। वो जो एक परसेप्शन क्रिएट हो जाती है ना, उस परसेप्शन को ज़ायल करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो कुछ है खुद उसके ऊपर काबिज होना चाहते हैं, हर तामीर और तरक्की की चीज़ के ये खिलाफ है, मॉडर्निटी को पसंद नहीं करते, दे आर वेरी मॉडर्न। आप करके तो देखें, एक अटायर है, आपको अगर उस अटायर से इख्तलाफ है तो ये एक अलग बात है, अदरवाइज दे आर डूइंग गुड। और सारे मिल के अगर करें
इसमें लिबरल्स को भी शामिल करें, और वो करेंगे क्योंकि उन्होंने देखा है कि माजी से सबक सीखना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सर फिर यहाँ पर इसी तरह मिक्स्ड पार्टीज और ये सिलसिला जैसे चल रहा था वैसे ही लेगा? नहीं, वो तो अब बहुत ही, यही ट्रेजेडी है कि बिल्कुल ही 180 डिग्री पे आप चले जाते हैं। इतना लिबरल के माशरा हजम ही ना कर सके। ये चीज़ें बतदरीज होती हैं। अमेरिका, यूरोप भी पहले दिन इतना लिबरल नहीं हुआ था, और उन्होंने सेग्रीगेशन कर दी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कर दी है, पुलिस सर्विसेज में कर दी है, डिफेंस सर्विसेज में कर दी है कि औरतें अलहदा हैं, बंदे अलहदा हैं, उनका कल्चर, नथिंग रॉन्ग विद इट। सर अफगानिस्तान के ऊपर कोई ताज़ा किताब? द तालिबान एट वॉर 2001 2018 तक, ये मैं समझता हूँ दौर ऐसा है कि जिसमें सारे अपहीवल्स हुए हैं। अक्टूबर 2001 से ऑनवर्ड्स जो कुछ हुआ ना अहम, वो यही हुआ। उससे पहले जो हुआ था वो फेज़ ही और था। ये नए फेज़ का अफगानिस्तान है, और ये बड़ी अच्छी किताब है, ये एंटोनियो गस्तोजी की। सर ये अवेलेबल है? ये इंटरनेट पे तो अवेलेबल है, और महंगी है वैसे। आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, इसका पायरेटेड वर्जन जो ही आता है सबसे पहले फैसल शेरजान के पास होगा, फिर उसके बाद मेरे पास, और मैं तकसीम कर दूंगा। और मंसर भाई ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ये जब चिंची के पीछे भी आके खरबूजा खा रहे हैं। वैसे मैं जाऊंगा सर उस दुकान पे, शौक चौक वाली पे, वहाँ से देखूंगा कि जॉगर्स, कैमरे, यार को मैनू मशवरा दो, तू कोई शह लवा। इनहेलर उधर से सामने इनहेलर वहां से लें आप। बल्कि उन्होंने फौजियां दे चले हुए इनहेलर पे होंगे ने, किसी पास गैस पवानी ये समझता है उसमें गैस होती है, अंदर दवाई डलती है। नहीं, मैं एक दो वर्दियां लेके आऊंगा उधर से। क्या करना तुम? वो बंदा पहन के घूमे जरा अलग नजर आएगा, वो अमेरिकन जा रहा है अमेरिकन। इस शकरकंदी वाले को चपेड़ा खाएगा। वो क्यों? अब इस बिजनेस च ज्यादातर अफगानी शायद ये शकरकंदी छलियां और जमीनी ड्राई फ्रूट दी शॉप जड़ी वो आजकल बड़ी हिट है इन्हां दी। सर इस दफा रेट कम हो गए मेवा का, क्योंकि इंडिया नहीं जा रहा मेवा। वैसे आप इतना खुश्क मेवा ना खाएं। वो इतना ज्यादा कहाँ खाना है, पैसे ही नहीं होते इतने, बस नॉर्मल साहब वही लड़ जाता है। भाईजान आपने जितना भी खाना है ना, थोड़ा खाएं, ज्यादा खाएं, उसके बाद आधा मग दूध जरूर पी लें, आपको कोई परेशानी, ये नाक से खून चून नहीं बहेगा। ये देसी घी डाल के दूध में पी रहा हूँ आजकल, उसकी वजह तो नहीं ये रैश वैश हो रहे। अभी थोड़ा सा मौसम आ लेने दें, तब पीजिएगा। और फिलहाल आप छोटा चम्मच, पता नहीं कहने लगे फिलहाल ना तुम पैसे जोड़ो जिससे देसी घी लेना है कि इतने इतने तुम्हें पैसे जमा करने पड़ेंगे, और चूंकि तुम्हारे पास होते ज्यादा ठीपे हैं, और किसी कुछ दस रहे से इतना करके। जैतून का तेल गर्म पानी में और लेमन के साथ गर्म पानी में पीना और सर पे लगा। यार वैसे आपको ऑलिव्स कैसे लगता है खाने में? क्या बेहतरीन चीज़ है सर? इसको नहीं लगते, मैं जानना चाहता हूँ, कोई कहे कि मुझे नहीं अच्छा। बब्बू वैसे आपने कभी जिंदगी में चलगोजा खाया? क्यों नहीं खाता, मेरे दंद है नहीं। पति नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पति नजरात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद इंडियन किरदारों ने। हमारे साथ एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं जिनकी पंजाबी फिल्में आजकल पै दर पै सुपरहिट हो रही हैं, साथ अकमड़ी हैं और बिग बी। बहुत मेहरबानी भाजी, तुसी टाइम दिता मैनू। तुसी बोलते भी कपिल भाजी तरह हो, बड़ा चंगा, बड़ा मिठा बोल रहे हो। पंजाब तो गया, तुहानू पता ही है। लाहौर तो? हाँ जी, पिछले लाहौर तो ने ना उनदे वड़के लाहौरी है सन। ओहो भाजी, ये पहली दफा आए हैं, आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं, आपके बड़े चाहने वाले हैं। चेहरा देखी कि नहीं देखी माशा है? चेहरे का सुना सत्यानाश कर दिया चल मेरा पुत ने। भाजी असि तो इन्हां दे बड़े बड़े फैन है। बहुत शुक्रिया यार। नहीं तुहाडे नहीं, उन्हां दे। अरे छोड़ो यार, क्या काहे के फैन हो? मेरी फिल्म का बेड़ा गर्क कर दिया है। मैंने लो आ फिल्म तो बाबे ना उड़ा के रख दें। ए बाबा किसको बोला रे? आज आप इतना गुस्से में क्यों हैं बिग बी? बिग बी ये फिल्म ना चलने का गुस्सा है? अरे सारे गुस्से इकट्ठे हुए हुए हैं। फिर इनकी फिल्म का ये अंजाम क्यों हुआ? इसलिए कि आजकल इमरजेंसी है, कोविड डेज हैं, नॉर्मल हालात नहीं है, तो ये तो फ्लॉप ही होनी है। लेकिन सर चल मेरा पुत ने इन हालात में भी तो रिकॉर्ड्स तोड़े। उसकी बेशुमार वजूहात हैं। एक तो ये कि उस बंदे के हौसले को दाद देनी चाहिए, बिल्कुल साहब। फिर दूसरा मैं समझता हूँ दानाई भी है, चालाकी भी है कि और कोई बना नहीं रहा डरता हुआ, और ऊपर से कॉमेडी तो लोग वैसे ही देख लेते हैं कि यार कॉमेडी देखने में हर्ज कोई नहीं। तो फिल्म अच्छी थी, फिर उसका तजुर्बा अच्छा था, उसने सरहद की दोनों तरफ से बंदे लिए। और बाय द वे चल मेरा पुत पार्ट 1 की जो फकीदुल मिसाल कामयाबी है ना, उसकी वजह इंडियन सर्किट नहीं है,
ओवरसीज है, इंटरनेशनल कनाडा है, यूके है, दुबई है, सिडनी है, स्पेन सर, स्पेन में कम, बार्सिलोना सर, मैड्रिड। जो कैफियत मैंने अपनी आंखों से इंग्लैंड में चूड़ियां की देख रखी है, उससे शायद 4 हाथ आगे चल मेरा पुत्ती। ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮਾਨਾ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ। पाकिस्तान में लगनी चाहिए थी इसलिए कि ये इंडियन फिल्म है ही नहीं, इट्स अ कनेडियन फिल्म। जी सर। आपको पता है कि ये कनेडियन बैनर है जिसके नीचे बड़ी बड़ी फिल्में बनी है। वाटर कितनी लाजवाब फिल्म थी, दीपा मेहता, उसे ऑस्कर जीतना चाहिए था, उसको भी मुझे अफसोस हुआ, और लगान को भी। जी सर। लगान तो खैर प्योर कमर्शियल फिल्म थी ना, लेकिन दीपा मेहता ने जो काम किया है इंतहाई लो बजटेड। स्टीवन स्पीलबर्ग ने बहुत तारीफ की थी इस फिल्म की। फिल्म ਵਧੀਆ होनी चाहिए ਭਾਜੀ। कंटेंट पाजी, कंटेंट इज द वर्ड। जो पैकिंग और प्रेजेंटेशन है वो बाद में आती है। हमारे यहाँ ट्रेजेडी है कि हम सारा जोर लगा देते हैं पैकिंग पे और प्रेजेंटेशन पे, और कंटेंट उसमें होता है खासा लो, सारा जोर इधर लगाओ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ। मैं ये जो कर रहा हूँ इससे फुर्सत ही नहीं भैया। ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ, कम से कम साड़ी फिल्म में तो लग जाएगी ना। इसको 3 महीने का इकट्ठा कर लेते हम। अरे चुप, बड़ों के आगे बोलता है बदतमीज। नहीं जी, बिग बी को गुस्सा फिल्म का ही। अरे एक और वजह। अरे तो फिर बोला चुप, अपना बिग बी बीच मैंने बोलने का। बिग बी ऐसे तो आज के शो में कोई बोल ही नहीं सकेगा। नहीं, सब बोल सकते हैं। ये किसने कहा कि नहीं बोल सकते? आप बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। मैं गल करा जनाब। आप बकवास बंद कीजिए। अगर इजाजत हो तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आप कर लीजिए, कर लीजिए। इंडिया में फिल्में जो फ्लॉप गई हैं ना इंडियन, उसकी एक वजह ये भी है, जिन्होंने किसानों के साथ अच्छा नहीं ना किया वो भी फिल्म देखने नहीं जा रहे आप लोगों की। ये बड़ा अहम फैक्टर है। हाँ सही। आप सब ने इग्नोर किया था, मे भी आप भी इसी को फेस कर रहे हो। अजय देवगन के साथ भी ये हुआ, सबके साथ ये हुआ है। ताबिर जी, मैं सोच रहा हूं कि आप और मैं मिलकर फिल्म बनाते हैं, दोनों देशों को करीब लाते हैं। फिल्म का टाइटल होगा अमिताभ जी। अमिताभ जी। कैसा? टाइटल की हद तक अच्छा है, लेकिन दोनों देशों को इस तरह करीब नहीं लाया जा सकता, चाहे बैनहर बना दें। क्यों सर? मोदी जी जब तक अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे। अरे भाई साहब, मोदी जी ने हमेशा तो नहीं रहा, कभी ना कभी तब्दील होंगे। वो तब्दील होंगे तो लाइन में पता कौन है? कौन? योगी आदित्यनाथ। अरे हाँ, वो भी आए। भाजी ये मोदी जी का मसला की है वैसे? मोदी जी ने अपनी सारी तवज्जो कश्मीरियों को अजियत पहुंचाने पे सर्व कर दी, और एक 3rd क्लास डिप्लोमेसी का सबूत देते हुए पुअर इंडिया, गरीब इंडिया जिसके पास वाकई खाने को पैसे नहीं है, उनका इतना कीमती सरमाया जो कमोवेश $5 अरब है, वो आपने कंधार की इमारतों पे, आपने काबुल के डैमों पे, स्कूलों पे, सड़कों पे झोंक दिया। वो सारी की सारी बैड इन्वेस्टमेंट थी, उसका फायदा अफगानिस्तान उठाएगा। अफगानिस्तान के हवाले से इमरान खान की पॉलिसी, जिसको तालिबान खान सुनना पड़ गया था, शहबाज शरीफ ने कहा था ना कि तालिबान खान जो है अल ऐलान कहते फिरते थे। तो वक्त साबित करता है मोदी साहब को तारीख हमेशा बुरे लफ्जों से याद करेगी। और अभी कश्मीर में सैयद अली गिलानी मरहूम क्या शानदार आदमी थे, और उनके जनाजे में इन्होंने इतनी बदतमीजी की, ना उन्हें सही तरह गुस्ल दिया गया, ना ही उन्हें प्रोसेशन में गिल्ट था ना अंदर, गिल्ट कि पता नहीं यहीं से एक बगावत का आगाज ना हो जाए। जो कुछ करते चले आ रहे थे, लेकिन बहरहाल वो बहुत बड़ी शख्सियत थे। क्या बात। इस तहरीक को ऐसा शानदार आदमी पहले कभी नहीं मिला था। अब कोई नया आएगा, इनकी जगह लेगा तो फिर बताएंगे, अदरवाइज ऐसा खला जो एक दफा पैदा हो जाता है कभी पुर नहीं होता। सैयद अली गिलानी ऐसा खला पैदा कर गए। लो भाई, मैं सोच लिया इस बच्चे ने हीरो मैं लावां। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ 뮤직 ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਫਿਲਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੌੜਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਐਂ ਉਹਦਾ ਪਰ ਫੜ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਫੋਨ ਥੱਲੇ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਓ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਉਤਰ ਕੇ ਰਨਵੇ ਤੋਂ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਕਸ਼ਾ ਲਿਆ। ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਬੈਗ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ, ਬਾਹਰ ਚੌਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੰਗਿਆ, 240 ਰੁਪਏ ਹੋਏ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ 40 ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, 100 ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, 100 ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਘਰ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਖੁੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਣਾ, ਬੈਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਜੀ ਮੰਗਣਾ ਕਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੈਫੇ। ਕੈਫੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ? असद कैफे।
ਲਾਨਤ ਪਾਓ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਫਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੱਸ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਰਵੀਜ਼, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਰੈਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਵਹੀਕਲ, ਆਰਵੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਹੀਰਵਨ ਕੋ, ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਗੱਡੀ ਇਸ ਚਵਲ ਕੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। फिल्म भाजी? हाँ फिल्म तो सीन नहीं, वैसे बहुत सी चीजें हकीकत के करीब है। फिर भाजी मैं ऐनक लाई, मैं ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2-3 ਸਟੈਪ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਲੰਘਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਰੱਖ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਕਿਸਨੇ? ਉਸਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਪਰਚੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਿਕਲ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਹੈ। भाई कमाल की फिल्म है, वाह। फिर भाजी दूजा मोटरसाइकिल वाला आया, मैं ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਤੇ मोटरसाइकिल मैं फड़ी, मैं लाती उस ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, मैं ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ मोटरसाइकिल। ये किस शहर की बात है? अरे दिल्ली ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। अच्छा, फिर मैं ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚ ਵੜਿਆ, ਐ ਮਗਰ ਹਰ ਬਾਰ ਉੱਥੋਂ ਈਰਾਨ ਚ ਵੜ ਗਿਆ। अच्छा, फिर ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆ, ਹਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਫੜਨਾ। रूट क्या था? रूट पता नहीं, मैं ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। मोटरसाइकिल ਧੁੱਪੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੇਤ ਵੱਜਦੀ, ਰਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਇੱਕ ਮਫਲਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਹੈਡ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਸੂਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਖੁਫੀਆ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਹੈ ਹੀ? ਅਖੀਰ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੀ? ਹਾਂ ਫਿਲਮ। ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੈਪ ਲਾਈ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿਗਾਰ ਸੀ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਉਹ ਐਡਾ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ताबे जी आपकी आज आंखें मखमूर से दिखाई दे रही है। नींद पूरी ना हो तो मखमूर सी दिखाई देती। नहीं, मैंने देखा बंदा जितना भी थका हो ना, जब घर जाके बेड पे लेटता है, नींद शीद उड़ जाती सारी। नहीं, क्यों? घर के मसाइल ही इतने हैं, ये बल्ब टूट गया है, ये ट्यूब क्यों नहीं जल रही, आज एलसीडी खराब हो गई, मोटर का पटा उतर गया, ये टेंशनें कब नींद आती? नहीं वाकई आपको तो ये सारी टेंशन होती होंगी सर, पटा टूट गया, नहीं इनको कोई टेंशन नहीं, इनको ये मेरी वॉक मिस हो गई, आज मैंने शिकार नहीं किया, ये तो हमारी प्रॉब्लम है, उनकी कब है? ये जेर बना रहा पैसा मंगन दे। अच्छा प्रोड्यूसर साहब, आप मुझे एक बात बताएं। यार तू कौन है भाई? ये भाई कौन है यार? एक मिनट, फोन 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 फोन। हाँ बहू, कैसी? क्या अभिषेक घर नहीं आया अभी तक? उसको मैसेज छोड़ो, वॉइस नोट छोड़ो। हाँ वॉइस नोट वो तेज आता है आजकल व्हाट्सएप में, जैसे चलो ये अब हंस रहा है, इसकी हंसी में गुस्सा नजर आ रहा है। मैं रखता हूँ फोन, बाय। भाई साहब आपको पता है घर गृहस्थी भी देखनी होती है। आपने बड़ी कोशिश की, आपने साथ खुद भी सपोर्ट की कि कोई बेटे की फिल्म हिट हो जाए। आपने कोशिश क्यों नहीं की कि आप अपनी बकवास अपनी किस्मत लेकर आया, हो सकता है इनसे ज्यादा मुतमईन हो। बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि अगर उसे ज़हनी सुकून है। मॉडलिंग छोड़ दी उन्होंने? बकवास तो सुन लो पहले। मैं हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।